औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अक्सर बात की जाती है कि 313 मरतबा दुरूद पाक हमें रोज़ाना ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज एक फ्रेंड का मैसेज आ गया, कहने लगी कि रुखसाना, जब हम रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो वो तो वजीफ़ा बन जाएगा, और जो वजीफ़ा है उसके लिए तो किसी की इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि हो सकता है बहुत से ज़हनों में ये सवाल गूंजे, तो क्यों ना इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। वजीफ़ा क्या होता है? हमारे मुर्शिद सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि जब एक ख़ास पढ़ाई ख़ास जगह पे बैठ के ख़ास औक़ात में ख़ास तादाद में पढ़ी जाती है तो वो बन जाती है वजीफ़ा, राइट। लेकिन जब हम 313 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पूरे दिन में आपने पढ़ना है। आपका दिल चाहे तो फ़र्ज़ करें आज आपने 313 मरतबा एक ही सिटिंग में पढ़ लिया, कल आपको टाइम नहीं मिला और आपने ऐसा किया कि उसको 50 एक बार पढ़ लिया, 100 एक बार पढ़ लिया, फिर 50 पढ़ लिया, और इस तरह थोड़ी थोड़ी करके आपने पूरे दिन में तादाद कम अज़ कम 313 पूरी कर ली, तो वो वजीफ़ा नहीं होगा। अगर आपने स्पेसिफ़िकली कोई वजीफ़ा करना हो तो ऑब्वियसली उसके लिए साहिब इल्म से इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना वज़ाइफ़ का फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब मुर्शिद या कोई भी साहिब इल्म हमें वजीफ़ा देते हैं, कोई पढ़ाई देते हैं, और उसके बाद इजाज़त से हम पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ ना सिर्फ उनके अनवारात मुंतकिल होते हैं, बल्कि फिर पीछे हमारे जो मुर्शिद होते हैं या जो बुज़ुर्ग होते हैं जिन्होंने हमें उसकी इजाज़त दी होती है, तो वो उसको देख भी रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। यूँ उसके जो असरात आ रहे होते हैं उसको एब्ज़ॉर्ब करना हमारे लिए आसान हो जाता है, राइट। ये आसान लफ्ज़ों में एक बात है। दूसरी ये बात कि हम 313 मरतबा कम अज़ कम दुरूद पाक पढ़ने की बात क्यों करते हैं? आपने वो हदीस तो सुनी होगी जिसका मफ़हूम है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। और फिर उलमा ने इस कसरत की जो तशरीह है वो कुछ यूँ बयान की है कि वो कहते हैं कि कम अज़ कम रोज़ाना अगर आप 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं उनमें आपका भी नाम शामिल हो जाएगा। कुछ उलमा के मुताबिक 350 की तादाद कम अज़ कम होनी चाहिए तो कसरत में आएंगे, लेकिन ज़्यादातर का इत्तेफाक 313 पे है कि कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक अगर आप पढ़ लेते हैं रोज़ाना, तो जिनके बारे में ये फरमाया गया है कि क़यामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तरीन लोगों में वो शामिल होंगे जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उनमें शामिल हो सकते हैं हम भी रोज़ाना कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से। अब दुरूद पाक पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अदब का तकाज़ा क्या होना चाहिए, क्या उठते बैठते चलते फिरते भी दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है या एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना चाहिए, इस हवाले से भी ज़रूर आपसे जल्द ही बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।